इस डर भय और विचित्र माहौल के बीच में कोई शक्ति नाव को थाम ली कि आज जाइएगा तो झगड़ा हो जाएगा। पैर काटने से पहले जांच होता है ना। डॉक्टर चकित रह गया। हम उग्रवादी हैं, माओवादी हैं, कहाँ हम गायत्री मिशन में जुड़ने जाए। जान बच गया मात्र गुरुदेव का नाम लेकर। गाड़ी अनबैलेंस हुआ और सीधा ट्रांसफार्मर में टक्कर मारा। जगदम्बा है जगदम्बा। 91 में हम अपने गांव में 24 कुंडी यज्ञ करवाए थे। मेरा एक साथी है, बिहार यूनिवर्सिटी में डीन है, पंकज जी, तो पहले से जुड़े हुए थे। वो बार बार जिद करते थे, चलो शांति कुंज। गुरुदेव थे उसी समय, चलो शांति कुंज और गुरुदेव का काम करो। तो हम कहते थे ठीक है चलेंगे चलेंगे। जब गांव में यज्ञ हुआ तो दीक्षा वहाँ नहीं लिए, कार्य में खूब सहायता किए, जम करके सहायता किए, हेल्प किए। फिर 1994 में मैंने दीक्षा लिया पटना में, और उसके बाद काम तो करते थे। एक दिन मन में बात आई कि माताजी से जुड़े बहुत ऊर्जा शक्ति मिली, काश गुरुदेव से भी दीक्षा मिल गई होती अगर पहले गए होते हम तो यह चिंतन करना था कि 2 दिन के जस्ट बाद रात्रि में ब्रह्मवेला में स्वप्न देखे कि हम गंगा जी में डुबकी लगाकर ऊपर हुए, गंगा जी में ही हैं, पानी में ही, और माथा ऊपर हुआ। गुरुदेव एक मंदिर के बरामदे पर खड़ा है, कहते हैं बेटा तूने चिंतन किया कि गुरुदेव से भी दीक्षा लिए होते तो बहुत अच्छा होता, गुरुदेव से भी दीक्षा लिए होते तो बहुत अच्छा होता। गुरुदेव पैर बढ़ाते हैं, कहते हैं माथा सटा मेरे अंगूठे से, पैर के अंगूठे से सटा, और जब सटाया तो गजब की अनुभूति मिली, बहुत बहुत आनंद आया और कुछ देर तक रहा और फिर नींद खुली। उसके बाद लगता था कि और गजब की ऊर्जा मेरे अंदर बढ़ गई और धन्य धन्य मैं हो गया। परम वंदनीय माता जी कहती थी कि बेटा जो महाकाल का काम करता है तो गुरुदेव उसके श्वास पर ध्यान रखते हैं। ये घटना है बिहार के ही अंदर की। कभी कोसी नदी में बहुत बाढ़ आया, अंश प्रलय हुआ था। उसी क्रम में मुजफ्फरपुर जोन से एक ट्रक सामान, दवाई, तरह तरह के साधन, भोजन का, कपड़ा, ये सब लेकर हम लोग गए। तो लगभग 13 किलोमीटर एंटी कोसी की धार में बाढ़ के समय में बड़ा नाव में सामान लदा हम लोग पहुंच गए क्षेत्र में, काम किया। लौटते वक्त क्या हुआ कि एक छोटा सा नाव था, वो भी नया नाव, और प्रथम बार वो पानी में उतारा था नाविक, और उसी नाव से फिर उसी धार में 13 किलोमीटर चलकर मेन रोड तक आना था। हम लोग नाव में बैठ गए। बैठने के बाद क्या हुआ कि अब और भी लोगों का इंतज़ार कर रहा था, वो अधिक से अधिक लोगों को बैठा लिया। हम लोग टोक रहे थे कि भाई बहुत लोग हो गया, भार बढ़ रहा है नाव का। और ज्यों नाव चला खेने का शुरू किया, थोड़ा सा नाव बढ़ा कि नाव में पानी प्रवेश करने लगा। हल्ला हुआ, अरे नाव डूब जाएगा, किनारा करो किनारा करो। अब हमारे कुछ साथी गायत्री मंत्र बोलने लगे, हम लोग गुरुदेव का ध्यान करने लगे कि अब क्या होगा प्रभु। और ऊपर से गर्मी काफ़ी थी, सूरज की रोशनी बहुत तेज प्रचंड, वो परेशानी अलग से, हालत ख़राब था। मन में सोच लिया कि गमछा होता है ना, चादर, तो चादर रख लिया और अपना बैग उग सब छोड़ दिया कि अगर नाव डूबा तो कूदेंगे पानी में, तैरेंगे और गमछा फेंकेंगे, 1-2 को कहेंगे पकड़ के, क्योंकि तैरना आता है। फिर क्या हुआ कि जैसे लगा इस डर भय और विचित्र माहौल के बीच में कोई शक्ति नाव को थाम ली हो, और अचानक लगा कि पानी स्थिर हो गया और बड़े स्थिर से नाव चल रहा है, और 4 अंगुल पानी प्रवेश करने से नाव के नीचे 4 अंगुल पानी है। और इस तरह आराम से धार में पास करते हुए आए, और ऊपर बादल लग गया। जो तेज धूप और तेज गर्मी थी वह भी ठंडा हो गया। जैसे लगा कि साक्षात गुरुदेव नाविक बनकर हम लोगों की जीवन नैया को पार करा दिए। देव संस्कृति जागरण हेतु रथ यात्रा चला था बिहार, बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य में। तो दलकोला से आगे गाड़ी बढ़ी, और बढ़ने के बाद क्या हुआ कि एक बूढ़ी माता जी भोजन वगैरह लेकर सामने आ गई और हाथ दी, रुक जाओ रुको।
तो हम लोग रुक गए। फिर बूढ़ी माता जी कहती हैं ये भोजन लेकर जाओ। तो हम लोगों ने कहा कि वहाँ तो भोजन मिलेगा ही, ले जाकर क्या होगा, बर्बाद होगा। बस हम थे और एक और आदमी थे हमारे साथ। तो माता जी जिस भाषा में बोलती थी उसी तरीके से डांट कर, ले जाओ काम आएगा, वहाँ काम आएगा, ले जाओ। तो हम लोग लेकर रख लिए। और फिर क्या हुआ कि आगे गए रायगंज। बाद में वो पता चला शाम हो चुका था, 7 बज चुका था, जाने का समय था। पता चला कि कार्यक्रम कैंसिल है और आयोजक ही नहीं उपलब्ध है। वहाँ कोई गायत्री परिवार भी नहीं था। परिणाम यह हुआ कि रात में रोड किनारे हम लोगों को रहना पड़ा, गाड़ी में ही सोए, रथ पर सोए। और बूढ़ी माता जी के द्वारा दिया हुआ भोजन ही काम आया, अर्थात साक्षात वंदनीय माता जी ने भोजन प्रसाद दिया था। एक बार की घटना है, मुजफ्फरपुर जोन से हम लोग कार्यक्रम कराने गए। 4 चक्का गाड़ी थी, बड़ी वाली जीप। हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पटोरी के बगल में गंगा किनारे गांव में कार्यक्रम 3 दिन का था। अंतिम दिन दीप यज्ञ था। दीप यज्ञ हम ही करा रहे थे। हमारे कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता कहे कि नहीं, कार्यक्रम करके हम लोग को लौट जाना है। फिर क्या हुआ कि एक व्यक्ति कान में आकर कहता है कि आज जाइएगा तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं जाना है आप लोगों को। अगर और सब जिद करता है तो चला जाए, आपको रहना होगा। तो हम सोचने लगे क्यों इतना जिद हो रहा है। फिर उतरे, मंच से कार्यक्रम समापन करके भोजन करने लगे। भोजन के समय में बहनें माँ और भाई रोकने लगे कि नहीं जाना है, जिद कर रहे थे। और इधर से मन हमारे कुछ बड़े कार्यकर्ता का था, नहीं चल देना है। हम भी मौन थे कि ठीक, अब कह रहा है तो चल दें। लेकिन चिंतन हो रहा था कि आखिर क्यों इतना ऐसा हो रहा है, एक और दबाव पड़ रहा है, नहीं जाना है। जब गाड़ी में बैठे तो बीच वाला भाग में, चूँकि बहुत लंबा कार्यक्रम करके हम उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो हमने कहा कि ऐसा कीजिए, आप लोग पीछे चले जाइए, कुछ लोग आगे हो जाइए, बीच में हम सोना चाहते हैं, आराम से जाएंगे। सारथी जो हमारे थे चालक, एक तकिया दिए। बड़ी बम भोला, बड़े अच्छे इंसान हैं, फ्रेश हृदय के लोग। तकिया दिए, हम बीच में आराम करने लगे। जब आराम करने लगे तो मन में बात आई कि चलो ना, आज तो थोड़ा बुझाए रास्ता में, क्या होगा तुमको, आप परिणाम जा रहे हो तो। फिर क्या हुआ कि नींद आ गई। फिर अचानक सुनते हैं कि 10 किलोमीटर गाड़ी बह करके अंधेरे में दूसरे रूट में चले गए हम लोग। फिर गाड़ी वापस आया तो गाड़ी फिर अपने मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ाए। मुजफ्फरपुर टाउन में प्रवेश अघोरिया बाजार चौक है, उससे पहले एक ट्रांसफार्मर था, उसके आगे गिट्टी का एक ढेरी था। पता नहीं ड्राइवर साहब को नींद आ गई या क्या हुआ, अचानक गाड़ी अनबैलेंस हुआ और सीधा ट्रांसफार्मर में टक्कर मारा। और अब नींद में ही थे, हमें लगा कि शायद खेत में चला गया गाड़ी। लेकिन गाड़ी, नींद खुली तो देखते हैं कि तार टूट करके गिरा, बिजली गिर रहा है, आग का गोला गाड़ी पर गिर रहा है और 4 अंगुल दूरी पर है तार। अगर सट जाता तो गाड़ी जलता, हम लोग वहीं पर रह जाते। लेकिन गुरुदेव की कृपा, जो कुछ नहीं हुआ। वो जयगांव हम गए थे कार्यक्रम कराने, उसी प्रचार प्रसार में। तो जयगांव में कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो मेरी आदत है किसी व्यक्ति से पूछना कि आप मिशन से कैसे जुड़े। तो एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि मिशन से जुड़ने का एक अजीब घटना है। तो हमने पूछा कि कैसे। तो बिहार में एक पूर्णिया जगह है, पूर्णिया में नौकुंडी यज्ञ हो रहा था और माता जी के फोटो के सामने एक मुसलमान खड़ा होकर रो रहा है, आंखों में आंसू। तो डॉक्टर साहब देखे कि मुसलमान और ये रो रहा है यहाँ। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, क्यों रो रहे हो, तुम तो मुसलमान हो, कैसे है, कैसी आस्था है तुम्हारी। तो रोते हुए कहा कि ये माता साधारण माता नहीं है, ये आप लोगों का जगदम्बा होता है ना, वो जगदम्बा माता है। कहा कैसे। उसने कहा
कि शांति कुंज का निर्माण हो रहा था, उस क्रम में मैं ईंटा ढो रहा था और ईंटा ढोने के चक्कर में ऊपर चढ़ाने गया, मैं गिर गया और गिर गया तो मेरा पैर टूट गया। डॉक्टर ने कहा कि अब तो पैर काटना पड़ेगा। अब तो हम बहुत रोने लगे। अचानक माता जी आई और पैर पर हाथ सहलाई, देह पर, माथे पर हाथ सहलाई और कहती, अरे कौन डॉक्टर कहा है कि मेरे बेटा का पैर काटना पड़ेगा? लाओ तो उस डॉक्टर को। पैर काटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पैर काटना पड़ेगा, तुम जैसे थे वैसे हो जाओगे बेटा। और फिर पैर काटने से पहले जांच होता है ना, तरह तरह का टेस्ट हुआ और फिर एक्सरे हुआ। डॉक्टर चकित रह गया, कहा कि तो काटना नहीं पड़ेगा। क्या हो गया? तेरा तो पैर काटने की बात थी, तो बिल्कुल तुम ठीक लगते हो। और वह मुसलमान भाई उछल कूद करके कहा, डॉक्टर साहब देखिए मैं बिल्कुल फ्रेश पैर है मेरा, कुछ नहीं है। जगदम्बा है, जगदम्बा माता जी, इतनी बड़ी हमारी माता जी, महाकाली की अवतारी सत्ता। तब वो डॉक्टर साहब के अंदर श्रद्धा जग गई कि अरे ये परम पूज्य गुरुदेव और माता जी जिनको ये गायत्री परिवार वाले मानते हैं, ये साधारण नहीं है। और उसी मुसलमान की घटना के कारण इनके अंदर वो श्रद्धा उमड़ी, आस्था उमड़ी और वहीं वो दीक्षा ले लिए। उसके बाद से वो जहाँ गए खूब काम किए और जयगांव में भी खूब काम करते थे, बहुत काम करते थे। और डॉक्टर साहब रोने लगे। उनके जीवन में भी बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई थी जो सुनाकर रोने लगे और कहने लगे कि सौभाग्य है कि ऐसे गुरु सत्ता से हम जुड़े हुए हैं। नेपाल में हंसपुर बेल्ही एक जगह है, जनकपुर से पूरब, वहाँ कार्यक्रम कराने गए थे। तो एक व्यक्ति मिला और बार बार कहे, आपसे कहीं मिले हुए हैं किसी कार्यक्रम में, आपसे कहीं मिले हुए हैं। तो हम कहते थे कि हाँ मिले होंगे, गुरुदेव का काम करते फिरते हैं चारों तरफ, तो कहीं न कहीं मिले होंगे। और वो गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था, प्रेम से चाहता था कि बात करें। तो हमसे कहा आप समय दीजिए हमको, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम कहे ठीक है बात करेंगे। तो फिर सवेरे का यज्ञ समाप्त किए और यज्ञ समाप्त करने के बाद दोपहर का भोजन करके और विश्राम करने गए। मन में शौक होता था कि काठ वाला घर में लोग 2 मंजिला होता है, कैसे सोता होगा, आनंद बड़ा आता होगा, जरा हमको भी मौका मिलता। संयोग से नेपाल में मौका मिला, अरुणाचल में भी वह मौका मिला सोने का। तो नेपाल में भोजन करके और वही नींद आ ही रही थी, गहरी नींद की ओर बढ़ रहे थे, तब तक वही व्यक्ति पहुंचा। और वह व्यक्ति कहता है, सुनिए ना भाई साहब आपसे बात करना है। मन ही मन सोची कहाँ आ गया, आराम करते थोड़ा, फिर कार्यक्रम शाम में करना है, कहाँ से आ गया। कहता है सुनिए ना भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आपको। हमने कहा कौन सी महत्वपूर्ण बात? नींद में ही बोले। कहा कि हम नेपाल के वो माओवादी के 1 to 10 में मेरा स्थान है, शूटिंग ऑर्डर था, हम राष्ट्रपति के डायरी में थे, इतना हम खतरनाक व्यक्ति यहाँ के थे। तब अचानक नींद खुल गई। हम कहे इंटरेस्टिंग मैन है, तो बैठ गए। हमने कहा हाँ अब क्या सुनाना चाहते हैं, ये तो बड़ी बात आप कह गए। कहा कि हम स्टेन गन चलाने में माहिर थे, मशीन गन। माओवादी थे, 6 माओवादी हम लोग प्लानिंग किए थे कि कहीं जाकर के मारना है। तो फिर क्या हुआ कि रात्रि में एक गांव में हम लोग, हमारा आदमी होता था, वहाँ भोजन किए, विश्राम करने की बारी आई तो घास लेकर के सारे हथियार को ढक दिया, ऊपर से टोकरी रख दिए, टोकरी रख कर और एक आदमी वहाँ पर पहरा देता और बाकी 5 आराम करते। यह शेड्यूल बना लिए रात्रि का। लेकिन रात्रि में संजोग से नेपाली आर्मी को खबर हो गया कि यहाँ पर 6 उग्रवादी है, माओवादी है। पहुँच गया, चारों तरफ से फायरिंग शुरू हुआ। हम लोग भी उठ गए, धड़ाधड़ मशीन गन उठाए, फायरिंग शुरू किए। तो ये क्रम से पहले उस व्यक्ति को बार बार कोई गायत्री परिवार का आदमी कहता था गायत्री मिशन से जुड़ न जाओ। तो ये कहता था हम उग्रवादी हैं, माओवादी हैं, कहाँ हम गायत्री मिशन में जुड़ने जाए।
ये सब हमसे नहीं होगा। बार बार वो टोकता था दीक्षा ले लो। तो अचानक मन में हो गया कि दीक्षा ले लें, लेकिन हमने कहा कि हम मंत्र उंत्र नहीं जपेंगे बैठकर, हम फायरिंग करने वाले लोग हैं। हाँ इतना करेंगे, जय गुरुदेव जय माता जय गायत्री बार बार बोलते रहेंगे। तो उस आदमी ने कहा हाँ यही करना, लेकिन दीक्षा ले लो। तो दीक्षा वो ले लिया था। तो जब फायरिंग शुरू हुआ दो तरफी, तो फायरिंग करता था, कहता जय गुरुदेव फायरिंग, जय हे माता जी फायरिंग। और इस तरह करते हुए बच कर के निकलने का हम प्रयास कर रहे थे। हमारा 5 साथी मारा गया और हम बस इतना ही गुरुदेव का ध्यान, फोटो याद था, जय गुरुदेव फायरिंग। अब बचने का उपाय, पैर में गोली लगी, फिर भी फायरिंग करते जय गुरुदेव माता जी करते हुए, और हम बच कर निकल गए। आज जो मेरा जीवन है उस गुरु सत्ता के नाम है। आंखों में अश्रु धारा बहने लगी, उस व्यक्ति को रोने लगा। कहा कि हम जैसे निकृष्ट गलत काम करने वाला व्यक्ति का जान बच गया मात्र गुरुदेव का नाम लेकर, तो जरूर ये संस्था सामान्य नहीं है। गायत्री परिवार सामान्य नहीं है। ये गायत्री परिवार के गुरु सत्ता, जो ये लोग कहता है कि भगवान का अवतारी सत्ता है, महाकाल का अवतारी सत्ता है, तो सचमुच में है ये अवतारी सत्ता। और उस दिन के बाद समर्पण कर दिए, माफ़ी भी हो गई सरकार से, कुछ दिन जेल काटे, माफ़ी भी हो गई प्रायश्चित होकर, और आज गुरु सत्ता का काम करते हैं। और एक घटना उसने और सुनाया कि जब हम गुरु सत्ता का काम करने लगे, पीला ड्रेस पैजामा कुर्ता पहनता था पीला, जो क्षेत्र में जाते थे तो ईसाई भी उधर काम करने लगा था। तो ईसाई आया, तुम ईसाई बन जाओ, ईसाई किसी को बनाओगे तो 5,000 रुपया बोनस देंगे तुमको। तो हमने सोचा कि तो बड़ा बदमाशी करता है, बार बार आता है मेरे पास कहने। तो मेरा पुरनका संस्कार थोड़ा था, हमने कहा देखो पैसा पहले दे जाओ हमको, 25,000 लाओ तो हम 5 को बनाएंगे। पैसा ले लिए। उसके बाद क्या किए कि हमको पहचानते हो कि नहीं, पता कर लो। जो हमारा डायरी में नाम था खौफनाक में, है ना, आओगे इस इलाके में प्रचार प्रसार करने तो हम फिर से ठीक कर देंगे। और उस पैसे का जो दरिद्र दीन दुखी, जिसको वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, उसमें जाकर पैसा बांट दिया, वस्त्र बांट दिया खरीद कर। उत्तर प्रदेश तरफ एक कार्यक्रम के लिए हम आ रहे थे टोली के साथ, ट्रेन में थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति धोती कुर्ता में ही थे, लेकिन रंग दूसरा था। हम लोगों का पीला ड्रेस देखकर उन्होंने कहा कि आप गायत्री परिवार के हो? हमने कहा जी। फिर बात होने लगी। तो मेरी आदत है कि आप गायत्री परिवार से कैसे जुड़े, यह प्रश्न करना। उनसे मैंने पूछा कि आप गायत्री परिवार से कैसे जुड़े। काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि कभी बिहार में सम्मेलन लगा था और परम पूज्य गुरुदेव उसमें आने वाले थे, मुझे पता चला। और मैं वेद उपनिषद पुराण काफ़ी अध्ययन कर चुका था। मेरे अंदर अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा जानकार हूँ। तो पता चला कि चारों वेद का भाष्य परम पूज्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया है, और सारे उपनिषद का भाष्य, पुराण का भाष्य युग के अनुसार। तो जरा हम भी टेस्ट करें कि कैसे विद्वान हैं, क्योंकि बोल रहे थे कि मुझे अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। फिर उस सम्मेलन में पहुँच गए वो, और सम्मेलन में पहुँच गए, रहने की व्यवस्था थी, रह भी गए। अब उनका मात्र इंटेंशन था गुरुदेव के पास पहुंचकर पूछना, वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में प्रश्न करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि कितना थाह में है ये। फिर क्या हुआ, जब गुरुदेव के पास पहुंचते तो गुरुदेव उनके चेहरा पर देखकर मुस्कुराते, अब प्रश्न करना भूल जाए, फिर वापस आ जाए। फिर दिन में दूसरे टाइम में फिर पहुंच करके और सामने यही प्रश्न वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में कुछ करना चाहते थे। फिर गुरुदेव चेहरा पर देखकर मुस्कुराते, प्रश्न करना भूल जाए। अब ये आदमी को लगा कि पता नहीं कौन जादू है, मुस्कुराते हैं, हम भूल जाते हैं प्रश्न करना। अंत में यह कई प्रयास के बाद निराश हो गया वो आदमी, और अंतिम समय कार्यक्रम समापन होने लगा तो बैग उठाया और निराश होकर चलने लगा। ज्यों
उस क्षेत्र से बाहर होने ही वाला था कि गुरुदेव नज़दीक पहुंच गए और कहे, बेटा जा रहे हो? कहा, हाँ। प्रश्न नहीं करोगे? वेद के बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत पढ़ा है, उपनिषद का ज्ञान बहुत है तेरे पास, पुराण का ज्ञान है बहुत तेरे पास, प्रश्न कर लो ना। मैं तो हतप्रभ हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं तो हतप्रभ हो गया कि मेरे मन की बात इनको कैसे मालूम। ये सचमुच में साधारण नहीं है। और उस वक्त एक अनुभूति हुई कि ये साधारण व्यक्तित्व नहीं, कोई अवतारी सत्ता है। और मैं चरणों में गिरा और गुरुदेव ने पीठ पर हाथ डाला, दीक्षा उसी समय हो गई और मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। मन धीर धरो घबराओ नहीं, गुरुदेव मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, गुरुदेव मिलेंगे कहीं न कहीं। गुरुदेव मिलेंगे कहीं न कहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। गुरुदेव मिलेंगे कहीं न कहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, गुरुदेव मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, गुरुदेव मिलेंगे कहीं न कहीं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।